आज लाहौर के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद हैं और उन्होंने खास तौर पर ये जो मुख्तलिफ चल रहे हैं ताहियात हमारे जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब और ज़ाहिरा बानी पीटीआई उनके हवाले से उनकी क्या राय है और उनकी क्या असेसमेंट है वो आपके सामने रखते हैं। मुझे ये मुश्किल लग रहा है कि हम जुडिशरी से ये उम्मीद रखें कि वो किसी एक को नाअहल करे और किसी दूसरे को अहल करे, या दोनों अहल होंगे या दोनों नाअहल होंगे। आपकी क्या इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन है? और बाकी दूसरा सवाल वो भी आता है कि ये जो जाहिर है अभी इमीडिएट इफेक्ट ही तो जाहिर है वो अब आज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक टिकट होल्डर है हल्का नंबर 16 जो बलूचिस्तान से जमाली साहब वो हो रहे हैं, जाहिर बात है वो भी कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का ये है कि जाहिर है कुछ चंदे केसेस चल रहे हैं, आपने भी थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व किया, तोशा खाना वाला केस है, वो अलकादर ट्रस्ट जो 190 मिलियन वाला वो भी केस है। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जाहिर है ये 10 साल की नाअहली और वो इसका भी थोड़ा सा कनेक्शन बनता है आपस में। देखिए गुमन साहब, बिलावल साहब ने जो बात की है ना, वो कह रहे हैं कि जी किसी को आप अहलियत देना चाह रहे हैं और कहीं पे नाअहलियत करना चाह रहे हैं। बात क्या है कि जी क्यों ये केस इस मौके पे हो रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इलेक्शन से पहले मौके दिए जाएं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि वो जो असल अहलियत और उसको जो तराजू है वो तो आवाम है, वो जाके इस चीज को देखेंगे कौन अहल है या कौन ना अहल है। अब ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी 5 साल या है या 10 साल है, इससे लेकिन कितने इफेक्टिव होंगे, 1 या 2 या 4 या 6। लेकिन हमने जो अभी इस इलेक्शंस की बात करते हैं ये भी देखना चाहिए कि वो जो आज भी मैं कई अपीलें भुगता के आया हूं कि जिनको नाअहल करार दे दिया, और आप यकीन करें कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कोई डिक्लेरेशन किसी के खिलाफ नेगेटिव डिक्लेरेशन तो हो ही नहीं सकती। कोई अदालत कैसे कह सकता है कि ये सगेशियस नहीं है, ये गुड कैरेक्टर का। मेरे केस में आरओ एक असिस्टेंट कमिश्नर ने लिख दिया कि द जेंटलमैन इज नॉट ए मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, हैंस ही इज डिस्क्वालिफाइड अंडर आर्टिकल 62(1)(b। अब उसने उसको उठा के डिस्क्वालिफिकेशन दे दी, साथ ये डिक्लेरेशन दे दी। जज साहब हैरान है कि ये इस जज को, इस आरओ को ये किसने इख्तियार दे दिया है कि वो ये डिक्लेरेशन दे रहा है आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 62। और ये एक नहीं है, ये सैकड़ों के हिसाब में इस किस्म के फैसले आए। तो ये भी देखना चाहिए कि ये फैसले क्यों आ रहे। और फिर जो बात हो रही है कि जी नाअहली की, तो आपने तोशा खाना का नाम लिया, उसके लिए अब जो दूसरी तरफ जो है पीटीआई के चेयरमैन की, वो डिस्क्वालिफिकेशन है उनको 3 साल की सजा हुई है। ठीक है, 3 साल की सजा हुई है, डिस्क्वालिफिकेशन उसकी आ रही है कि जी 5 साल सजा है। वो सजा सस्पेंड हो गई है, ठीक है, इलेक्शन का टाइम है, उसकी कन्विक्शन को जो पूरी जजमेंट है उसकी सस्पेंशन की दरखास्त लगी हुई है। तो वो जजमेंट ऐसी है जो जज दिलावर साहब ने दी थी। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ 30 साल से ज्यादा मेरा तजर्बा है कि वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में सस्टेन नहीं कर सकेगी, वो नहीं बरकरार रह सकेगी। तो उसके नतीजे में अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है और इलेक्शंस गुजर जाते हैं, बाद में कहेंगे जी यही हुआ मियां साहब के साथ कि आज तो वो 5 साल कर रहे हैं लेकिन उनका एक इलेक्शन चला गया, पिछला इलेक्शन 2018 का। लेकिन अब भी क्या दोबारा वही किया जा रहा है कि जी एक पार्टी को बिल्कुल आप ऐसी जजमेंट दे दें कि जी एक दफा डिस्क्वालीफाई कर दें और उसके बाद वो इलेक्शन से बाहर हो जाए, भले से द वेरी नेक्स्ट डे वो क्वालिफाई। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन को, इन चीजों को देखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कि जी जो असल उनके पास और भी इश्यूज जो चल रहे हैं, तो अब वो मैटर्स पेंडिंग है। लेट्स सी कि क्या उसमें जजमेंट्स आती हैं। अदरवाइज जो बिलावल साहब ने बात की है, आई एग्री कि जी ये इसको जो पहले भी कह चुके हैं कि जी ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है इसको जरूर मेंटेन करना चाहिए। इलेक्शन इज नॉट जस्ट अ नेम ऑफ 8 फरवरी, ये एक प्रोसेस का नाम है, एक जिसमें आज हम देख रहे हैं कि वो एक पार्टी का जो पिछले गवर्नमेंट में थी उसका जो इलेक्टोरल सिंबल है, इलेक्टोरल सिंबल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो होता है सबसे ज्यादा विजिबल फाइटिंग टूल होता है। वो एक कैप्सूल की तरह होता है कि जिसमें पार्टी की तमाम चीजें, इंग्रेडिएंट्स जमा होते हैं और एक कैप्सूल की शक्ल में उसके लोग देखते हैं, उसे खाते हैं, उसे हजम करते हैं। अगर वो उससे ले लिया जाता है
और इस किस्म के हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, तो दीज ऑल थिंग्स अब आई थिंक वो लग गई है आज पिटीशन, अभी देखते हैं उसमें क्या कल हो दायर हुई है, वो दायर नंबर लगे कल के लिए कल के लिए होता है या क्या होता है? हसन यूब, आपका ये जो कंसर्न है, आप कह रहे हैं कि जो ट्रोलिंग हो रही है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई कहीं को एविडेंस मिल जाता है, कोई अगर वो हद क्रॉस कर रहा है पाकिस्तान के कवानीन के खिलाफ, लेकिन आपको याद होगा कि इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट थी, जाहिर है फैसलों के ऊपर एतराजात होते हैं, उसको जो है तनकीद भी की जाती है, फैसले पर तनकीद करें। अच्छा, आपको याद है कि जजेस का नाम लेके, अभी सिटिंग जजेस है उनका नाम लेके उनकी तस्वीरें चलाई गई, आपको वो भी दिन याद है? अभी हाल ही के अंदर मौलाना साहब और जाहिर पीडीएम की सारी जो जमातें मजमा लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हो गए, और वहां पे ये तक कह दिया गया कि और एक आध बंदा आगे पीछे होता है। उसका फर्क है ना। अच्छा, उन जजेस ने मैं ये कह रहा हूं कि जजेस जो हैं वो दे शुड स्पीक एंड दे आर स्पीकिंग थ्रू द जजमेंट। सर वो कह रहे हैं, और कल भी मैं जस्टिस काजी फाइज साहब के रिमार्क्स सुन रहा था, वो कहते हैं मुझे ना मैं मीडिया देखता हूं, ना मीडिया के ऊपर जो कुछ हो रहा है मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है। ये जो कुछ तो आजकल नौजवान लोग हैं वो फोन पकड़ते हैं, ये उनके रिमार्क्स हैं कि वो वीलॉग शुरू कर देते हैं और वो अपने आप को साफी समझते हैं। साफी एक बड़ा रुतबा है, उसके लिए पीछे काफी मेहनत होती है। आर्टिकल 19A का भी वो हवाला देते हैं। तो क्या जजेस इससे इन्फ्लुएंस होंगे? इससे आपको लग रहा है कि कोई असर पड़ जाएगा उनकी सोच के ऊपर? मैं आपको पहले फर्क बताता हूं उन जजेस में और इन जजेस में। उन जजेस ने किसी जमात की सहूलतकारी की थी। ये जज किसी जमात की सहूलतकारी नहीं कर रहे जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं। ये सिर्फ एक जमात को रेस्क्यू नहीं कर रहे, क्योंकि वो जमात जो है उनका ख्याल है कि आए अपना सो मोटल लें, हमें रेस्क्यू करें, हमें बचाएं और हमें वही सहूलतकारी दें जो पिछले जज साहब दे रहे थे। तो वो चीज तो हम सॉरी नहीं हो सकती, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये 9 मई में मुलविस लोग हैं। मैं बात कंप्लीट करूंगा, आप अपने मुझे बात कंप्लीट करने देना है, क्योंकि मैं जब भी बात करता हूं मुझे टोक देते हैं। नहीं मैं बिल्कुल हाँ, आप टोक देते हैं, अक्सर टोक रहे हैं। तो बात ये है कि इन्होंने अब ये जो वतीरा बना लिया है कि उनकी ट्रोलिंग कर रहे हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि उनको ऐसा एक्शन हो। कोई काजी फाइज साहब ने किसी को कहा गुड टू सी यू, काजी फाइज साहब किसी के लिए सहूलतकारी कर रहे हैं? वो तो सिर्फ कह रहे हैं कि जी मेरे सामने तकरीर ना करो, आइन और कानून की बात करो। वो कहते हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट कहें, आला अदलिया ना कहें। वो इस तरह वो कहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। और बात ये है कि जिस बात पर ट्रोलिंग कर रहे हैं वो आईजी पंजाब को तो नोटिस कर दिया उन्होंने, और आईजी पंजाब को भी नोटिस कर दिया, और चीफ सेक्रेटरी को भी उन्होंने कर दिया, नोटिस कर दिया है। कौन ट्रोलिंग कर रहा है? 9 मई वाले, उनके हमारे आफ्ता ट्रोल्स मसला सारे के सारे। मतलब मैं भी नाम तो ले लूंगा, इतना दिन तो फिर वो चैनल पे वो शायद चलाना मैं भी उस तरह नहीं ज्यादा फॉलो करता। मैं भी नाम ले लूंगा। गैर संजीदा लोगों को मोहतरम बात कर रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो 9 मई वालों को मिलेगी नहीं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। दीवार से टक्कर मार लें, ये जो मर्जी कर लें, शो डाल लें या ट्रोलिंग कर लें, इनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलनी।